बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़े अहम इशूज़ जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। एक तो लंदन प्लान जो ताज़ा तरीन था, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि हुकूमती सफ़ों में कहा जा रहा है कि रंग में भंग पड़ गया है, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब भी फौरी तौर के ऊपर वतन वापस नहीं आए और उनका लंदन में क़याम में तोसी कर दी गई है। इसकी डिटेल्स क्या हैं ये आपसे हम शेयर करेंगे, और क्यों शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीमार हो गए हैं, या दूसरी बात ये कही जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको रोक लिया है मज़ीद मुशावरत के लिए। तो ऐसे कौन से अमूर हैं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर लंदन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात और जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है वो अपने अरूज पर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आने से कतरा रहे हैं। इसकी वजूहात हम बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला कि इस वक्त जो मुजव्वज़ा लंदन प्लान है उसके तहत तीन बड़े फरीक हैं, एक स्टैब्लिशमेंट, एक हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी, और तीसरा अपोजिशन यानी कि इमरान खान। दो फरीकैन जो है कि वो मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं जो तयशुदा अमूर या नुकात हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर क्यों कन्फ्यूजन है और किन नुकात के ऊपर अभी तक जो है कि इबहम है या तज़ब्ज़ुब का शिकार है हुकूमत, जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ रहे हैं। और इस सारी जो नई अंडरस्टैंडिंग है इसके तहत आर्मी चीफ की तकर्री जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, उसमें टॉप 3 के ऊपर कौन से ऑफिसर्स को कंसीडर किया जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तीनों फ्रीकैन के दरमियान, जिसके नतीजे में इमरान खान भी पिछले 2-3 दिनों से जो अपने खिताब कर रहे हैं उनमें वो ना तो न्यूट्रल्स को तनकीद का हदफ का निशाना बना रहे हैं, ना ही वो जनरल फैसल नसीर का जिस तरह से नाम लेकर और उनके सेक्टर कमांडर्स के नाम लेकर पुकार रहे थे, वो सिलसिला भी नहीं हो रहा। और अब वो सिर्फ 2-3 इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, खा वो अरशद शरीफ केस हो, आज़म स्वाति केस हो या साइफ़र का मामला हो। लेकिन वो शख्सियात के नाम लेकर जिस तरह से वो बड़ी एग्रेसिव टारगेट कंपेन कर रहे थे, उससे वो थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो जिस बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी जो है कि वो बड़े अहम क्रूशल फैसले लेने पर मजबूर हुई, वो बुनियाद बेसिकली वो है जो इस वक्त पब्लिक का मूड है। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो ताज़ा तरीन सर्वे है, और वो उन्होंने फोकस किया है बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर। अभी इस वक्त जो है कि पाकिस्तान की मईशत को लेकर, ताजरों को लेकर हाई कोर्ट्स के अंदर पटिशन डाली जा रही हैं जी कि एहतजाज ख़त्म किया जाए, धरने ख़त्म किया जाए, लॉन्ग मार्च ख़त्म किया जाए कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। इसी तरह से कराची में और लाहौर और इस्लामाबाद में ताजरों को और बिज़नेस कम्युनिटी को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई बाज़ क्वार्टर्स की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से, कि वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानिए बनाएं कि ये लॉन्ग मार्च और ये एहतजाज की सियासत जो है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त ताज़ा तरीन आपको हम दिखा भी रहे हैं, उसके अंदर इजहार किसी और नोयत का है। ये सर्वे ये कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की 88% जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि जो मुल्क के हालात हैं वो सही डायरेक्शंस में नहीं हैं। जो खा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों या मुल्क के मजमूई जो हालात हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं है और इनको सही डायरेक्शन में आना चाहिए। और सही डायरेक्शंस क्या है? जो पब्लिक मूड है, जो पब्लिक की इस वक्त जो राय है उसको जो है कि अहमियत दी जा रही है। और यही वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसले किए वो भी इस वक्त पब्लिक का मूड देखते हुए फ़ैसले किए, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या फ़ैसले हैं। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो समझते हैं कि 88% लोग जो हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है, जो मुल्क की डायरेक्शन है, वो सही सिमत में नहीं है। इस साल के आगाज़ पर जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त 32% बिज़नेस कम्युनिटी का ये ख्याल था कि मुल्क की जो इकनॉमिक डायरेक्शन है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ की डायरेक्शन है, वो सही सिमत में नहीं है, जो अब बढ़कर जो है वो 88% पे आ चुकी है। इसलिए ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। 65% जो हमारी ट्रेडर्स और बिज़नेस कम्युनिटी है उनका ये ख्याल है कि उनकी जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं या तो वो बहुत बुरी हैं या वो बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो ये वो इंडिकेटर हैं। और दूसरा जो गली गली और शहरों के अंदर जो इस वक्त जो ओपिनियन है लोगों की कि
खा वो गवर्नेंस के हवाला हो या वो इस वक्त जो पॉलिटिकल राइट्स का इशू हो, उसके तनाजुर में जो लोगों की राय है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फिर 3 बड़े फैसले किए कि नंबर 1 कि जो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि जब लॉन्ग मार्च पिंडी या इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा तो फिर आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करके फ़ौज को आवाम के सामने खड़ा किया जाएगा। ये जो है कि इस ऑप्शन को जो है कि वो मुस्तरद किया गया है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बिलखसूस जो पुलिस है वो जो है अगर ऐसी कोई नौबत आती है, अव्वल तो शायद ऐसी नौबत ना आई भी, तो वो पुलिस को जो है कि आगे रखा जाएगा और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, रियासती इदारे हैं, इमारतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेंजर्स को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे 25 मई में रेंजर्स ने फ्रंट फुट पे आकर पिंडी इस्लामाबाद में शेलिंग भी की और आवाम को निशाना भी बनाया तशद्दुद का। इस बार जो है रेंजर्स जो है वो पीछे होगी और पुलिस को आगे रखा जाएगा और जो पुलिस की इस वक्त कंडीशन है शायद वो ये सारे मामला ना संभाल सके। दूसरा मामला जो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इस वक्त सोच पाई जाती है वो ये है कि अवाम की राय को देखते हुए, मजमूई सूरत हाल को देखते हुए फौरी इलेक्शन का जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतरीन हल है और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यही कमिटमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दी थी, लेकिन अब ये दोनों पार्टियाँ इस कमिटमेंट से फिरती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस मामले के ऊपर जो है कि वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है कि वो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो किसी तौर के ऊपर इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि उनकी रीज़न्स क्या हैं। तीसरा एक बड़ा अहम जो इस वक्त सोच पाई जाती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और तमाम मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर, वो ये कि अवाम में जो सबसे ज़्यादा सख्त रद्दअमल आया है वो एहतसाब कवानीन में तब्दीली और नैब को बिल्कुल बेज़रर इदारा बनाने के बाद जो है कि रिएक्शन बहुत शदीद है अवाम के अंदर और गम गुस्से की लहर जो है पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी पाकिस्तान को बड़ी अजीब नज़रों से देखा जा रहा है कि इतनी जो है कि खुला छूट होगी करप्शन को। तो उस हवाले से भी ये कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाएगी और बहुत सी तरमीम जो है वापस की जाएंगी और नैब को एक मजबूत इदारा बनाया जाएगा। ये सोच तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर पाई जाती है। फिर सबसे बड़ी तकर्री के हवाले से इस वक्त जो कौमी लीडरशिप है और इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक चीज़ के ऊपर ये भी इत्तफाक राय दिखाई देता नज़र आ रहा है कि जिन पहले जो 5-6 लोग हैं उनमें से जिन हजरात के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन या हमदर्दियों का तासुर है, एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे बहुत मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस का इमेज बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन हल यह है कि इस वक्त उनको वाकई हकीकी मानों के अंदर जो उनका हकीकी किरदार है उसकी तरफ लाना और इन नज़ारों की साख बहाल करना। तो उसमें ये कहा जा रहा है जी कि ऐसे जो ज़िम्मेदारान हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं उंगलियां उठाई जा रही हैं उस फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस एतबार से अगर नई सीनियरिटी लिस्ट देखी जाए और पाकिस्तान के कवानीन देखे जाएँ, पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत ये है जी कि लेफ्टिनेंट जनरल की उम्र जो है 58 साल है रिटायरमेंट के लिए, जनरल की पहले 60 साल थी और फिर 2019 में तरमीम करके उसको 64 साल किया गया। तो इस वक्त अगर हम जो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें देखें तो आसिम मुनीर पहले नंबर पे है, सार शमशाद दूसरे, अजहर अब्बास तीसरे, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान चौथे और 5वें पर जनरल फैज़ और 6ठे पर जनरल आमिर है। लेकिन जनरल आमिर के बारे में बहुत से लोग जैसे पब्लिकली खुली बात कर रहे हैं जी कि ये जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे और उनकी ख्वाहिश है। जनरल फैज़ के बारे में इमरान खान साहब के साथ जो उनके रिलेशनशिप और जो उंगलियां उठाई जाती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती है। और फिर जनरल आसिम मुनीर ये 27 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं और ये 2 दिन की जो गैप है अगेन ये एक लीगल इशू बन सकता है, कानूनी इशू बन सकता है और उनके ऊपर भी बाज़ हल्के उंगलियां उठाते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है जी कि इन 3 बंदों के अलावा बाकी 3 लोग रह जाएंगे, उनके नाम जो हैं कि वो पेश किए जाएँ और उनमें से कोई इंतखाब कर लिया जाए, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया जाए। उनमें सार शमशाद, अजहर अब्बास और जनरल नुमान है। बाज़ लोग जो है कि वो जनरल आमिर से नीचे की तरफ चले जाते हैं कि उसके बाद जनरल चिराग और जनरल नदीम अंजुम की बात भी की जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 के ऊपर इस वक्त ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये
अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। शहबाज शरीफ साहब तैयार हुए वापस आने के लिए, लेकिन फिर अचानक जो है कि वो रुक गए। एक ख़बर आई कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने रोका और कहा कि मज़ीद मशावरत की जाएगी। फिर उनके ख़ानदानी ज़राए से ख़बरें आएंगी कि उनकी तबीयत ख़राब नासाज हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है कि इसलिए वो अभी फ़िलहाल सफ़र नहीं करेंगे। बाज़ इतलात ऐसी भी हैं कि जरदारी साहब इस नई अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो 3 नाम दिए जा रहे हैं कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक अच्छा मौका है, अपनी मर्ज़ी की तकरीर कर ली जाए, तो इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला और इसके अंदर कोशिशें की। लेकिन अभी एक चीज़ तय है कि कुछ पैरामीटर्स तय हुए हैं, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें, इस्टेब्लिशमेंट जो है कि वो अपने फ़ैसले कर चुकी हैं। हुकूमत फ़ैसला नहीं कर पा रही, उन्हें तकरीर किसकी करनी है, इलेक्शन कब होने हैं, उनसे ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। और अगर ये चीज़ें ज़्यादा डिले हुई और लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी तक पहुंच गया, तो फिर 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। एक तो जो आवाम का मूड है, और कभी भी ये इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि आवाम पिंडी में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाएं कि फिर वो वफाकी हुकूमत या पिंडी वालों के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाए। ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकेगी। उससे पहले फिर शायद यही हो कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते उन नुकात के ऊपर, एग्रीड पॉइंट के ऊपर, तो फिर मुमकिन है कोई इत्तेहादी जो है इस हुकूमत से अलग हो जाएँ और फिर इस हुकूमत का खात्मा हो जाए या अदम एतमाद हो जाए। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि आए रोज़ एक नई डेवलपमेंट हो रही है। जो भी डेवलपमेंट होती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।